मोदी सरकार पार्ट 3 को लेकर कांग्रेस ने कर दिया ऐसा दावा कि पीएम मोदी के हिलने लगी कुर्सी और जेपी नड्डा के माथे पर आ गया पसीना। अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी को मिला है अब की बार अल्पमत और कांग्रेस सरकार को गिराने का कर रही है दावा। क्या सच में खतरे में है अब की बार मोदी जी का सिंहासन? इधर कांग्रेस ने कभी भी कुर्सी से उतारने का किया ऐलान तो उधर बीजेपी हो गई परेशान। नड्डा, शाह और मोदी जी सब अपने गठबंधन साथियों को साधने में लगे। देखिए क्या होगा और क्या कांग्रेस ने दावा किया है। चुनावी नतीजे आ गए और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभालकर हैट्रिक भी लगा दी, लेकिन अब उनके लिए खतरों का संकेत भी मिल रहा है और दावा किया जा रहा है कि आज नहीं तो कल जब चाहे तब विरोधी गठबंधन इस सरकार को अल्पमत में ला सकता है और मोदी जी सिंहासन से उतर सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता ने यह दावा किया तो उधर बीजेपी में घमासान मच गया और सबका एक ही सवाल है कि आखिर अब क्या होगा। क्या ये मोदी सरकार पार्ट 3 कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के हौसले मजबूत हो चुके हैं। भले ही एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, मगर इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं कि ये चलती रहे, देश के लिए ये अच्छा होगा। खड़गे ने आगे कहा कि हमें देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि वो किसी चीज को चलने नहीं देते। हम देश को मजबूत बनाने के लिए सहयोग करेंगे। मामले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खड़गे सही कर रहे हैं। जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ था, मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, फिर भी वे सत्ता में आए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का जवाब आया है। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के स्कोर कार्ड के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की विरासत से अनभिज्ञ हैं? नीरज ने कहा कि कांग्रेस अब 99 के चक्कर में फंस गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि रिजल्ट सामने आने के 2 दिन बाद एक निर्दलीय सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए और संख्या 100 हो गई। हालांकि विरोधी गठबंधन ने कोशिश बहुत की कि वो सरकार बना ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब मोदी सरकार के खिलाफ जो दावे किए जा रहे हैं उससे इतना तो साफ हो गया है कि अब की बार डर डर कर मोदी जी को अपना कार्यकाल पूरा करना होगा और जिस दमदारी से वो पहले के 2 कार्यकाल में काम करते रहे हैं वो अब नहीं कर पाएंगे और डर बना रहेगा कि कहीं कोई पाला ना बदल ले और सरकार को खतरा पैदा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली और गठबंधन साथियों में से कैबिनेट में लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही जहन में कौंध रहा है कि अगर किसी भी गठबंधन साथी ने पाला बदला तो फिर मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। और पाला बदलने में नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे रहता है, क्योंकि बिहार में पाला बदलने में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल किया जाए अगर पाला बदलने में, तो ये कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और विरोधी दल के नेता ये जुमला बोलकर अक्सर नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। तो ऐसे में अब मोदी सरकार को लेकर जो दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उस पर चर्चाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।